थलीसैंण ब्लॉक के कपरोली गांव में विकास कार्यों में धांधली का मामला सामने आया। सूचना के अधिकार से हुए कई खुलासे, ग्रामीणों ने जताया रोष, दोषियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के थलीसैंण विकासखंड के अंतर्गत कपरोली गांव में ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में ग्रामीणों द्वारा धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। स्थानीय ग्रामीण और आरटीआई कार्यकर्ता भगत सिंह रावत ने बताया, सूचना के अधिकार के तहत ली गई जानकारी में जो कार्य कागजों में दिखाए वो धरातल पर मौजूद नहीं है, जिससे ग्राम सभा में किए गए विकास कार्यों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं पता चलती हैं। 2020-21 के फरवरी माह में ग्राम सभा में 84,400 का तेजपत्ता वर्गीकरण कार्य दिखाया, जो कि धरातल पर हुआ ही नहीं। ये कार्य वन पंचायत की जानकारी में है। हैरानी की बात यह, बरसात में पौधे रोपे जाते हैं, लेकिन इस कार्य में फरवरी माह में दिखाया, जबकि फरवरी माह में सूखा रहता है। ग्रामीणों का आरोप है कि यही नहीं, रेलिंग निर्माण, सार्वजनिक शौचालय, सीसी मार्ग, पुस्ता निर्माण, घी ग्रोथ सेंटर, 3 शेर निर्माण जैसे कार्यों में खानापूर्ति कर लाखों का गबन किया। मनरेगा की कुशल मजदूरी भुगतान प्रधान पति के भाई जो विदेश में कार्यरत हैं उसे भुगतान दिखाया। इसके अलावा अन्य लोग जो गांव में निवास नहीं करते अथवा बिना कार्य किए अन्य लोगों के लाखों खाते में मजदूरी भुगतान का लाखों रुपए पहुंचाया। ग्रामीणों ने इस दौरान ग्राम सभा में दर्शाए गए विकास कार्य को धरातल पर पूरे किए जाने की मांग करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। जब मामले में ग्राम प्रधान विमला देवी, प्रधान पति प्रशांत सिंह रावत से फोन पर बात हुई तो वो गाँव से कहीं दूर होने का हवाला देते हुए अपना पल्ला झाड़ने नजर आए। पूरे प्रकरण को लेकर मुख्य गिरीश गुणवंत विकास अधिकारी ने जांच अधिकारी नामित करते हुए जल्द मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। इन्होंने 9 लाख रुपए का ठेका दिया था सरपंच को, कपरोली का मोहन सिंह रावत जी, और मकान के दौरान एक जगह की खुदाई हुई और खुदाई के दौरान ऊपर से गिर गया और इसी मकान के पत्थर पुराने यहाँ से निकाल के और वहां पे फिट कर दिया और 1 लाख का बोर्ड लगा दिया गया। या तो ये पैसा इस मकान मालिक को मिले या फिर ये ठेकेदार को क्यों मिलना चाहिए जी। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये पैसा मकान मालिक को मिले जी। ऐसे मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं, कुछ हमने आपको बता दिए, कुछ अभी बताने बाकी रह गए जी। ऊपर से ही ऐसा हो रहा है, ब्लॉक स्तर से ही मतलब ये बड़ी धांधली हो रही है जी। ऐसा गरमाया है वो ये मामला कि कागजों में तो दर्शा रखा है वो काम, लेकिन धरातल पे वो काम हो नहीं रखा। कागज में तो है, डॉक्यूमेंट सब हैं, लेकिन धरातल पे वो काम है ही नहीं। जैसे कि वो आंगनबाड़ी केंद्र है, उसके बिल्कुल सामने उन्होंने शौचालय बता रखा है, लैट्रिन बाथरूम बता रखा है, लेकिन बिल्कुल है नहीं। तो हमने प्रधान साहब के संज्ञान में ये बात डाली थी, तो उन्होंने कहा कि हमें रजिस्ट्री वाली जमीन चाहिए। तो रजिस्ट्री वाली जमीन वही है जहाँ पे बना हुआ आंगनबाड़ी केंद्र वही है। तो उसके बाद भी उन्होंने वो बनाया नहीं। वो तो शौचालय बनाना था उन्होंने, वो भी शौचालय उन्होंने यहाँ दे दिया, पता नहीं यहाँ दिया या कहीं और लगाया, कह रहे थे हमने यहाँ लगाया। वो प्रधान साहब ने हमारे पास कहा कि हमने जो शौचालय वहाँ था हमने घी ग्रोथ सेंटर में यहाँ पे बनाया। खुद प्रधान साहब ने अपने जुबान से कहा यहाँ पे हमारे पास लगता है, लेकिन जब कहा उन्होंने तो हमें इससे पहले हमें पता नहीं था। लेकिन जब हमारे पास हमने सूचना अधिकार मांगा उनसे तो हमने डॉक्यूमेंट्स में देखा तो हमने कहा तो यहाँ पे शौचालय तो वो था यहाँ पे, लेकिन कहाँ है वो। उसके बाद जब हमने प्रधान साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ वो शौचालय मैंने घी ग्रोथ सेंटर में बनवाया। तो बनाया तो भाई क्यों बनाया, जब 10-15 लाख से ऊपर, कम से कम 15-16 लाख से ऊपर यहाँ घी ग्रोथ सेंटर में लगा है, तो क्या यहाँ शौचालय नहीं रहा होगा? तो है ना, तो हमारे हिसाब से तो 15-16 लाख में शौचालय भी यहाँ रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधान ने वो शौचालय यहाँ रखा और वहाँ पे कोई शौचालय नहीं। बिल्कुल यहाँ पे कम से कम 15-16 लाख का खर्चा उन्होंने बता रखा है। तो इस बिल्डिंग में सबसे बड़ी धांधली हो रही है, इसमें 16 लाख रुपए का अनियमितता दिखाई गई है क्यों। और इसी बिल्डिंग पे हमारे गांव में ऐसे लोग हैं जो कभी काम भी नहीं आए, उनकी 56 दिन की दिहाड़ी लग रखी है। और इस बिल्डिंग का हमें पूरी जांच है, धरातलीय जांच है हमें, और इस बिल्डिंग पे कितना मटेरियल लगा है, 16 लाख में क्या क्या काम हो रखे हैं जी। आज पहली बार खुला है, जब हमने कल सोशल मीडिया पे डाला तब जाके आज बड़ी मुश्किल से ये खुला है। अगर ये घी ग्रोथ है तो ये हमें बताए कि क्या है, कहाँ से है, कैसे है। भाई उन्होंने बिल्डिंग पे फालतू पैसा खर्चा किया और ये नहीं बताया इसका मटेरियल कहाँ कितना क्या, मतलब 16 लाख रुपए ठोक रखे हैं। ये बिल्डिंग पहले से बनी थी, ये बिल्डिंग टपक नहीं गई थी, इसमें केवल पेंट हो रखा है, इसमें केवल दरवाजा लगाया था, नया लगाया और ये टाइल्स लगे, बाकी इसमें नया कुछ नहीं हो रखा है। 3-4 संस्थाओं के नाम में मनरेगा से भी काम हो रखे इसमें, और राज्य वित्त से भी काम हो रखे इसमें 2-3 संस्थाओं से बोर्ड दिखा देंगे हम आपको, इसमें 3-4 संस्थाओं से काम हो रखा है। पूरा काम जीता जाता सबूत है, यहाँ पे आज पहली बार खुला है। हाँ जी, चाहते हैं प्रशासन से चाहते हैं कि यहाँ पे धरातली जांच हो
और पूरे हमारे कपड़ोली गांव को न्याय मिले। एक तो हो सकता है कोई एक तो बड़ा हाथ ग्राम प्रधान का होता है, कुछ पंचों का होता है, ब्लॉक अधिकारी का होता है, जो बिना काम के एमडी बना देते हैं। ये जो 16 लाख रुपए इन्होंने अनियमितता कर रखी है, इसका हमें पूरा हिसाब चाहिए कि कहाँ कहाँ इन्होंने फालतू पैसा खर्चा कर रखा है। और इसी काम के दौरान हमारे गांव के लोगों के खातों में फालतू पैसा जा रखा है। हमारे पास एविडेंस है सर। जी नहीं, ये कपड़ोली गांव में रहते हैं लेकिन काम भी नहीं आते। जी हमारे प्रधान ने अपने चहेतों को जब अपने भाई के खाते में बहरीन विदेश मतलब कुशल श्रमिक की दिहाड़ी भेज सकता है तो वो क्या नहीं कर सकता है। बाद में डीएम साहब से लेटर गया, ऑनलाइन भी गया, ऑफलाइन भी गया। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच की समिति बना रखी है। तब जांच यहाँ आई नहीं, क्या पता सरकार सुस्त दिख रही है या क्या पता बीच में ही झोल बोल हो रहा है। गांव में पूरे सारे काम 420 हो रखे, हम तुम्हें धरातल पे दिखा देंगे। तेज पत्ता का प्लांटेशन लगा था, उसमें भी बिल्कुल कुछ काम ही नहीं हुआ। सरकार को गुमराह किया जा रहा है। 84,000 कुछ का था वो, वहां तेज पत्ता लगा ही नहीं। और जब जांच टीम आई तो बोला आग लग गई। अगर आग लगी तो उन्हीं पेड़ पे लगी, अगल बगल भी तो लगी होगी आग। और जब प्लांटेशन का पूरा था वो तो एक भी पेड़ दिखा दिया हमें, हम मान जाएंगे। ऐसा ही है कपड़ोली गांव का मामला, है कि नहीं। अब जो है प्रधान ने तो मतलब ऐसे अंधेर मचा रखी है यहाँ कि बाढ़ सुरक्षा दीवार कहाँ बनती है, जहाँ कटाव होता है जमीन का, वो धार में बना रखी है अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने मकान पे, है कि नहीं। जिसने सामूहिक बनना था वो अपनी नए मकान पे वो दीवार दिखा रखी है। ये हमारे सामने ये टीन सेट है। जिला पंचायत मेंबर जो है ना हमारे, उनके पिता आए यहाँ पे प्रतिनिधि बन के, मतलब तो उन्होंने ये हट बनना था भरसार, बूढ़ा भरसार ऊपर मंदिर में, वहाँ के लिए स्वीकृत था। ये था 5 लाख का, तो उन्होंने जो है वहाँ न बना के यहाँ पे ठोक दिया इसको। तो मेरे अनुमान से तो ये कम से कम मतलब 60-70 हजार में बन गया होगा। तो 4-4.5 लाख इसमें ऐसे ही डंकार दिए जिला पंचायत ने भी, है कि नहीं। और प्रधान जी ने अंधेर कर दी कि उसने समझा यहाँ सब काट के उल्लू हैं, इनको जैसे चाहो हम बेको बना दे। हर काम में उसने मतलब धोखाधड़ी कर रखी है। कागजों में काम हो रखे हैं और धरातल पे काम नहीं हो रखे हैं। तो हम शासन से प्रशासन से यही वो करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट की धरातली जांच कर, है कि नहीं, इसका मुद्दा पूरा खोला जाए। 420 में वो काम हो रखा है कि नहीं। वो ठेकेदार की जवाबदारी होती है। अगर वो मकान के लिए कटान करता है, अगर ऊपर से धस गया, वो ठेकेदार की जवाबदारी होती है। वो शासन प्रशासन की नहीं होती है। वो शासन पे थोका गया वो पैसा, और वो जो है मतलब मकान मालिक के वो नहीं मिला। मामले हैं साहब, मतलब जो घी ग्रोथ है वो हमने कृषि विभाग से बनाया था आलू के लिए, आलू बीज के लिए कोल्ड स्टोर के रूप में। अब उसको जो है घी ग्रोथ में परिवर्तन करके 16,000 रुपए डकारे गए, जबकि बिल्डिंग बना है कि 16 लाख, जबकि वो बना बनी बिल्डिंग थी। उस पर केवल पेंट वो चूना लगा और नीचे टाइल्स लगे, बाकी अन्य काम से कुछ नहीं हुआ। जो 4 दीवारी बता रहे वो पहले का पुस्ता है, उसमें हमारे गांव की जो रेलिंग है वो ठोकी गई। उसमें जो गांव के रेलिंग आ रही है रास्तों के लिए वो ठोक रखी है, उसको 8 लाख में बता रखा है सीधा। जब कटान हमने कर रखा था पहले, जब रोड वो मकान बना वहां पे, केवल एक पुस्ता रखा हो, थोड़ा सी हल्का हल्का, और साजिश है इसमें। नहीं तो ये मतलब एक व्यक्तिगत आदमी जो है ऐसा नहीं कर सकता है। ये बड़ी साजिश है, ये वीडियो से नीचे तक की साजिश है साहब। यहाँ पे महिला प्रधान है, पर महिला प्रधान का तो कोई अता पता नहीं है कि नहीं। पति करता है, हो सकता है कि बैंक में उसके 10 का जो है वही करता होगा, प्रधान पति करता होगा। इसकी भी अगर जांच हो जाए ना, वो भी पकड़ा जाएगा। पुणे का साहब वो सब जांच हुई, क्योंकि उसका भाई विदेश में रहता है, बहरीन रहता है। उसके खाते में जो है कुछ श्रमिक की दिहाड़ी लगातार जा रखी है, मतलब उस परिवार में से कम 5 लाख दिहाड़ी जा रखी है सीधे। जो भी काम वो एक दिन नहीं रहते थे। ये मजदूरी अन्य उनके चहेतों के खाते में जा रही है। जिसको काम मिलना चाहते उसको काम नहीं मिल रहा है। लोग सब बेरोजगार पड़े हुए हैं। मेरा नाम राम सिंह है, मैं ग्राम कपड़ोली पौड़ी गढ़वाल का हूँ, ब्लॉक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा जो गांव में जो कार्य चल रहा है अच्छे से आपने आज दिखाया है। और इसमें जो घोटाले हो रखे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। गांव में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और ये जो अभी ये कार्य जो चल रहा है 5 साल से लगातार देखते आ रहे हैं हम। और ये बात जो है वो बहुत सच्ची है, और हमारे पूरे जो गांव की नागरिकता है वो सच बोल रहे हैं। हमें प्रशासन से ये जानना चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द जांच की जाए धरातल में, और जनता को इसके लाभ मिलना चाहिए। ये पहले कोल्ड स्टोर था, तो गांव में बजट आया होगा घी ग्रोथ का, तो उन्होंने कहा ये बिल्डिंग यूज नहीं हो रही, ठीक है इसको घी ग्रोथ बनाया। घी ग्रोथ बनाने के बाद
इस पे 16 लाख का लागत है। इस पे जो बजट है 16 लाख का है, लेकिन वो 16 लाख कहाँ पे लगा? एक तो ये दीवार है, ये डाले उन्होंने, थोड़ा उधर टाइल्स लगा रखे। मरम्मत भी आपने कल दिखाया था, कल की वीडियो में हमने जो मरम्मत हो रखी है वो ऊपर का अभी ज्यादा से ज्यादा 1 साल भी नहीं हो, ऊपर से उसका छिलका निकल रहा है। और बहुत सी चीजें हैं यहाँ पे ऐसे दिखाने लायक जो हम अभी वीडियो के माध्यम से पहले भी दिखाए थे। लेकिन हमारा मेन मुद्दा है घी ग्रोथ बनाए, लेकिन आज तक यहाँ पे घी ग्रोथ सेंटर चालू नहीं हुआ। और कल हमने जब एक वीडियो वायरल की थी, उसके बाद आज यहाँ पे कर्मचारी आए उन लोगों के, और आज उन्होंने ऑफिस खोला। और अभी बोलते हैं हम हफ्ता वीकली 2 टाइम यहाँ पे ओपन करते हैं। तो हमने तो आज ही देखा पहली बार। जी हाँ, वहाँ पे पहले महिला मिलन केंद्र था, तो हमारे पास बाल विकास केंद्र का ये नहीं था, जगह नहीं थी। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया जाए, क्योंकि वहाँ पर भी यूज नहीं हो रहा था वो। तो बच्चों के लिए मेन प्रॉब्लम था उनका टॉयलेट जाना, पेशाब जाना, जो भी है बच्चों का जो भी होता है। तो हमने सोचा वहाँ पर एक लैट्रिन बाथरूम का एक बजट लिया जाए। ठीक है, वो बजट आया, लेकिन खाली कागजी कार्रवाई दिखा रखी है वहाँ पे। और वो लैट्रिन बाथरूम उन्होंने यहाँ पर बनाया जो घी ग्रोथ सेंटर में बना रखा है, और वहाँ पे खाली कुछ भी नहीं है, खाली कागजी कार्रवाई में दिखा रखा है। फिर हमने प्रधान से पूछा कि प्रधान साहब, जब बजट वहाँ का था तो आपने यहाँ पे कैसा उसको यहाँ दिखा रखा है कागजी कार्रवाई में, और आप कह रहे हैं कि हमने घी ग्रोथ में बनाया। अच्छा। तो हमने पूछा क्यों बनाया वहाँ पर, तो प्रधान साहब ने कहा सीडीओ मैडम आई थी, उसने बोला वहाँ का छोड़ो, उसको यहाँ पर बनाओ। तो ऐसा तो नहीं होता सर कि हम बच्चों के लिए फैसिलिटी ले रहे थे, वो फैसिलिटी हमने यहाँ कर्मचारियों को दे दी। जब घी ग्रोथ बन रहा है तो नॉर्मल सी बात है ना, कर्मचारी लोग कहाँ जाएंगे फ्रेश होने के लिए? उनके लिए तो घी ग्रोथ से ही आएगा ना कोई बजट। आज से एक या 2 साल, 1-1.5 साल पहले यही मुद्दा उठाया था, उनको लाइव वीडियो भी दिखाया था, प्रधान को बुलाया भी था। उस दिन भी प्रधान नहीं आ रहा था। फिर मैं गुस्से में बोला देख आजा, वरना मैं घर में आके पकड़ के लेके आऊंगा, तेरे को घसीट के लेके आऊंगा। वो फिर आया, उसने देखा, वहाँ का जायजा लिया उसने। उसके बाद ब्लॉक कहाँ फोन किया, जहाँ से बाल विकास केंद्र के जो मेन कर्मचारी उनको फोन किया, तो उन्होंने बोला ठीक है इसकी मरम्मत हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने बच्चों को शिफ्ट किया। यहाँ गांव में डीलर थे, उनके ऊपर खाली था, तो वहाँ पर बच्चों को 2-3 महीना पढ़ाया। बोला हम 1500 रुपये किराया देंगे, उनको भी आज तक किराया नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने कहा भाई किराया नहीं मिला तो हम क्यों अपने यहाँ पे रखे, वापस बच्चे लोगों को वहीं शिफ्ट किया गया, लेकिन उसकी कोई मरम्मत नहीं हुआ आज तक। वही है सर, वो खेतों में जाते हैं, उसी के लिए ये बजट आया था, ये लैट्रिन बाथरूम जो उन्होंने वहीं के लिए था। हाँ, कोई इस तरह का आरोप है या कोई इस तरह की अनियमितता हुई है तो उसकी जांच करा ली जाएगी। और जो अभी जैसे आपने बताया, तो इसके बारे में मैं जो वहाँ पे खंड विकास अधिकारी हैं उनसे आदेशित कर दूंगा कि इसमें इसकी जांच कर लें, क्या मनरेगा की जो मजदूरी है वो पात्र व्यक्ति को ही मिल रही है या किसी अन्य को भी इस तरह से वहाँ पे कार्य दिया जा रहा है, तो उसके बारे में जांच करा ली जाएगी। आरोप जो लगे नहीं, वो उसमें जो भी इस तरह के अगर कोई आरोप है तो उसकी हम जांच कराएंगे, और उसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसको करेंगे, तो उसको हम कराएंगे, और उसमें जिले से किसी अधिकारी को भेज के उनकी जांच करेंगे। 9 लाख का ठेका देखा है, जब इसकी कटिंग हुई है, कटिंग के दौरान नहीं गिरा है। ये मेरे को अब पता लगा जब ये बोर्ड लगा है ना, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से मुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरे खाते में 1 पैसे भी नहीं आया। इसका मतलब मेरे को 10 लाख से ऊपर बढ़ गए है कि नहीं। मेरे साथ 420 हुई है, ऊपर से मेरे को धमकी भी दी जा रही है, मेरे बच्चों को भी धमकी दी जा रही है। अभी मेरा काम पेंडिंग है, बहुत काम पेंडिंग है। ये आप छत देख रहे होंगे, नीचे है, टाइल्स वगैरह है, ठीक है। हम जैसे भी अपना मतलब गरीबी हालत से, और इसने हमको मतलब जैसे भी मतलब 420 में मेरे को फंसाया है, ठीक है। अब ये जो बोर्ड लगा है, ये मेरे कोई मतलब नहीं, ये यहाँ पे पत्थर भी मेरे है, सब कुछ मेरा है। ज़्यादा मुश्किल से इसका 15-20 हज़ार रुपये खर्चा होगा, वो भी क्या मजदूरी एक और ये सीमेंट रोड रेता, ठीक है ना। बाकी मेरे को 1 पैसे की इसने कोई फायदा नहीं हुआ। इमरजेंसी किया, और ये मतलब मेरे नाम पे आपदा में लिखाया गया है, ठीक है ना। इसमें मेरे को 1 पैसे का बेनिफिट नहीं है। अकाउंट आप चेक कर सकते हैं, मेरे अकाउंट 0 बैलेंस है। मेरे एक ही अकाउंट है SBI का, उसमें आप एट ए टाइम किसी भी टाइम आप मतलब चेक कर सकते हैं। ये दूसरा बोर्ड है, इसके भी मुझे कोई पता नहीं है, ठीक है। ऐसे जागरूक हो गई, ऐसे लोगों को हम मतलब चाहते हैं कि हमारा गांव जो बहुत पीछे जा रहा है ना, 1 लाखों करोड़ों का घोटाला हो रहा है और गरीबों का हक मारा जा रहा है,
गवर्नमेंट जो गरीबों का हक दे रही है और जो कि विदेशों में उनके खाते में जा रहे हैं। और हम लोगों को हमारा आप ये रोजगार का जो हिसाब है, आज तक हमारा रोजगार के पैसे एक भी पैसे नहीं आए। यहाँ पे ऊपर सीसी मारा वहाँ पे भी मेरा पैसा मारा हुआ है। हम तो गरीब हाल से चुप रहते, ऊपर से हमको धमकी दिया जाता, मारने को भी मेरे घर में आते। ये है जय सिंह जी हैं, धन सिंह जी हैं, बहुत लोग हैं, शिवानी राम सिंह जी हैं, बहुत लोग हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सपोर्ट करने वाला हमारा खुद ही अपने आपस में थोड़ा वो है, मनमुटा है आपस में। क्या नाम आपका? मेरा बलवीर सिंह। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।